डियर पेरेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं निधि अग्रवाल। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ स्पीच थेरेपिस्ट की कॉपी, जिसको मैंने फॉलो किया था, जिससे काफ़ी चेंजेस आए थे मेरी डॉटर में। सबसे पहले ये बात समझ लें कि बच्चे का स्पीच लाने के लिए कोई एक तरीका नहीं है। आपको बहुत तरीकों का यूज़ करना है और सारी की सारी चीज़ें साथ में करते जाना है। जैसे बच्चे का पहले वन वर्ड लाना है, तो वन वर्ड लाने के लिए बच्चे को पॉइंटिंग सिखानी पड़ेगी, ठीक है। फिर बच्चे का ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा, बच्चा कितनी चीज़ें पहचानता है वो देखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। जब तक बच्चे चीज़ों को पहचानेगा नहीं तब तक वो पॉइंट नहीं करेगा और तब तक वो कुछ बोलेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, जैसे एक एप्पल है, तो अगर बच्चा इसको पहचानेगा ही नहीं तो वो बोलेगा कहाँ से। बच्चे को मन में तो पता होना चाहिए ना कि ये एप्पल है, तब जाके वो मुंह से बोलेगा कि ये एप्पल है। तो स्पीच थेरेपी या स्पीच लाने के लिए बच्चे को एक काम नहीं करना है, आपको कई चीज़ें पैरेलली करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियोस में बताया, अगर आपका बच्चा वन वर्ड पे है तो उसको सेंटेंस में लाने के लिए एक तरीका मैंने बताया था, पैरेलल टॉक। मतलब दिन भर बच्चे की लैंग्वेज में आपको बात करनी है। उसको वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। फिर आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ ये कॉपी। इसमें आप देखिए कैसे मैंने अपने डॉटर को सारी चीज़ें सिखाई थी। जब वो थेरेपी सेंटर में जाना शुरू की थी उस टाइम उसका कमांड फॉलो कुछ भी नहीं था। तो हम लोगों ने ये टारगेट रखा था कि एटलीस्ट बच्चे को नमस्ते, हेलो, फोल्ड हैंड करना, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, कान पकड़ो, ये बेसिक चीज़ें आ जाए, ठीक है। तो देखिए स्पीच लाने के लिए हर एक चीज़ ज़रूरी है। ये नहीं कि केवल माउथ एक्सरसाइज या वर्बली हम कुछ सिखाते रहें। हर एक चीज़ को लेके चलेंगे तब जाके बच्चे में ओवरऑल चेंजेस आते हैं, ठीक है। देयर आफ्टर चीज़ों को पहचानना, जैसे हम बताए थे, जब तक बच्चे चीज़ों को पहचानेंगे नहीं तब तक वो बोलेंगे कैसे। जैसे फ्रूट्स की पहचान, एनिमल की पहचान, वेजिटेबल्स की पहचान, ठीक है। ये कॉपी बहुत पुरानी हो चुकी है, मैंने बहुत यूज़ किया है, तो आप कंडीशन देख सकते हैं इसकी। उसके बाद पॉइंटिंग करवाएं, जैसे ये क्या है, ये बॉल है, ये चाय है, ये पानी है, ये स्टार है, लाइकवाइज। बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं धीरे धीरे ही दिखा रही हूँ ताकि आप इसका यूज़ करके अपने से घर पे बना पाए। देर आफ्टर माउथ की एक्सरसाइज कराना है, आ पूरा मुंह खुला के, देन ई, ऊ, यू कैन सी दिस थिंग्स, ठीक है। अगेन ये क्या है, ये ताला है, ये चाबी है, ये छाता है। बच्चा भले आपका एक शब्द भी ना बोले, लेकिन आपको ये लाइन पूरा पूरा हर बार बोलना है, और एक दिन आएगा कि आपका बच्चा भी सेम तरीके से बोलना शुरू कर देगा। बाद में बच्चे से पूछिए ये ताला कहाँ है, तो बच्चा शुड पॉइंट हियर। चाबी कहाँ है, तो बच्चे को ये टच करना चाहिए। तो इतनी बार हर एक चीज़ प्रैक्टिस करा दीजिए, बार बार फिंगर पकड़ के करवाइए कि बच्चा बताना शुरू कर दे, ठीक है। देर आफ्टर अगर बच्चा आपका मान लीजिए थोड़ा बहुत आपकी बातें रिपीट करने लगे, तो पहले इस टाइप की वर्ड्स यूज़ करते हैं, अप 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 अप, देन अप्पा अप्पा अप्पा। मीन्स बच्चे का जब भी प बोलते हैं तो दोनों लिप्स ज्वाइन होती है ना, तो हमारा टारगेट एक्चुअली वही है, ठीक है। इस टाइप के वर्ड जिसमें लिप्स ज्वाइन हो, पप्पा, पप्पू, आओ। अब जितने में ओ लग रहा है तो उसमें आप देखेंगे बच्चे का माउथ सर्कल होता है। तो हर टाइप के वर्ड्स को हमको यूज़ करना है, ठीक है। देर आफ्टर देखिए ये सारी चीज़ें आप तभी फॉलो करेंगे जब आपका बच्चा थोड़ा बहुत वर्ड्स पे आ जाए। आपकी बात सुन के वर्ड्स अगर रिपीट कर रहा है तो ये सारे इस टाइप के सारे वर्ड्स को आपको करवाना है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, जैसे ही बच्चा आपका एक वर्ड पे आ गया, जैसे वन वर्ड पे आ गया, पापा मम्मा बोलने लग गया, देर आफ्टर आपको इस पे आना है। जैसे आपको करना क्या है, जैसे ये पापा आओ, तो केवल आपको बुलवाना नहीं है, आपको विद एक्शन करना है। पापा आओ, मामा आओ, दादा आओ। तो इस टाइम पे अगर आपके साथ कोई और एक हेल्पिंग हैंड रहे, मतलब कोई एक साथ में रहे, तो बहुत आपके लिए हेल्प होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसके पापा ही हैं आपके साथ, ठीक है। तो जब भी आप बच्चे से बुलवा रहे हैं पापा आओ, तो उस टाइम पापा आ जाए। जैसे पापा जाओ तो पापा उठ के वहां से चले जाए, तो बच्चे को उस सेंटेंस की मीनिंग भी समझ में आएगी। और इसको एक बार करने से नहीं होगा, आप जैसे एक रूल बना लीजिए कि रात में ये चीज़ें आप दोनों को, मदर एंड फादर को, बैठ के कराना ही है। तो एटलीस्ट पापा आओ मम्मी आओ के लिए तो कोई एक्शन के लिए रहेगा ना सामने, समझ रहे हैं। जैसे डॉल है तो डॉल आओ, ले डॉल को पास ले आइए, डॉल जाओ। जैसे पापा उठो तो उठना है उस टाइम, और आप विद एक्शन आप बोलिए भी, पापा उठो, पापा बैठो, मम्मा बैठो। लाइकवाइज मैंने बहुत कराया है, ये बहुत काम करता है। तो आपको देखिए करना है, केवल देखने से काम नहीं चलता है वीडियो, आपको इसको
करना भी पड़ेगा। देयर आफ्टर क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, हमेशा पॉइंट रख के बुलवाइए। पानी पीते हैं, अगर बच्चा एक एक वर्ड बोल रहा है ना तो धीरे धीरे बोलेगा ना, पानी पीते हैं बोलेगा ना, तो आप डेली करवाइए। ऐसा अपने को टारगेट नहीं रखना कि पहले 2 वर्ड्स पे आए फिर 3 पे, नो, सब ऑल टुगेदर। मैं तो सब साथ में कराती थी, ये भी कराती थी तो फिर 3 लेटर्स भी कराती थी। ठीक है, तो पहले क्या पीते हैं, तो लाइन से पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, जूस पीते हैं। आप चाहे तो कुछ और ऐड कर लीजिए। पिक्चर सिंपल एंड कलरफुल रखिए, बच्चे का इंटरेस्ट बना रहता है। सिमिलरली क्या खाते में है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैंने डाली हुई है। आफ्टरवर्ड्स कलर, जैसे आपका मान लीजिए बच्चा पहचानता है, थोड़ा बहुत नहीं भी पहचानता है, तो आपको डेली ये सारी चीज़ें कराएंगे तो कहीं न कहीं दिमाग में बच्चे की ये चीज़ें बैठने लगती हैं। एक नॉर्मल सा दोहा आपने सुना होगा कबीर जी का या किसी का, है कि एक पत्थर को भी अगर रगड़ते रहो तो उसमें दाग बनता है ना। सेम वे लाइक अगर हम अपने बच्चे को डेली डेली कुछ करा रहे हैं तो सम हाउ समवेयर वो बच्चा कहीं ना कहीं चीज़ें समझने लगता है। बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, डेली आप कराओगे तब जाके आपके बच्चे में कुछ चेंज दिखेगा। अब ये बड़ा छोटा है, देखिए मैं एक बार आपको कॉपी ऊपर ऊपर दिखा दे रही हूँ, ये तो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, बॉल से क्या करते हैं, मतलब यूजेस, बॉल से खेलते हैं, बर्गर खाते हैं, एरोप्लेन उड़ता है, कार में घूमते हैं या बैठते हैं। तो लाइकवाइज आपको एक एक चीज़ें ऐड ऑन करना है। धीरे से इस एजुकेशन पे आ जाइए, लाइक हिंदी भी डालिए उसमें बच्चे को। ये जैसे क ख ग घ कितना क्लियर बोल रहा है, कैसे माउथ खोल रहा है, लिपसिंग कैसी है, क्लैरिटी अपने को बहुत देखना है। जैसे उस टाइम मेरी बेटी ख ठीक से नहीं बोलती थी, घ नहीं ठीक से बोलती थी, तो यहाँ क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको कॉपी बनानी पड़ेगी। इन केस आपको इसका प्रॉपर पीडीएफ या कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका एक शॉर्ट में पीडीएफ या कुछ बना के आपको इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकती हूँ। मैं आपको लिंक दे दूँगी इन केस आपको नीड हो। आप पॉज करके ये बना सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।